दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ इंडियंस में। पिछले वीडियो में हमने समांतर श्रेणी पढ़ी तथा प्रश्नावली 1 हल करी और समांतर श्रेणी की काफ़ी बातों को हमने सीखा। आइए जानते हैं समांतर श्रेणी के बारे में और भी काफ़ी कुछ जो अगली प्रश्नावली में हमारे काम आएगा। जैसे हम कोई समांतर श्रेणी लिख लें 6, 12, 18, 24 एंड सो ऑन। अब हमने इसके पहले वीडियो में सीखा था कि यह प्रथम पद है जिसे हम लोग अक्सर A1 या कभी कभी केवल A भी कहते हैं जो कि 6 है। सार्वांतर को हम लोग D कहते हैं। अब सार्वांतर कैसे निकालते हैं? कोई भी पद में से उसके पहले वाला पद आप घटा दें तो हमें सार्वांतर का पता चल जाता है। अब इस श्रेणी में D का मान 6 है। अब D के मान का क्या अर्थ होता है? यदि D का मान धनात्मक है अर्थात वह विशेष संख्या प्रत्येक पद में जोड़ी गई होगी, और यदि D का मान ऋणात्मक आए तो वह विशेष संख्या प्रत्येक पद से घटाई जाती है। अर्थात यदि हमें किसी भी श्रेणी का प्रथम पद पता हो, मान लीजिए A है, तो अगला पद क्या होगा? A प्लस D, और उसका अगला पद A प्लस 2D, और उसका अगला पद A प्लस 3D डॉट 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 डॉट। अर्थात हर पद में हमें D जोड़ना होता है और हमें अगला पद प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि दूसरा पद कितना है। दूसरा पद निकालने के लिए हमने 1 D जोड़ा हुआ है, तीसरे पद के लिए 2 D जोड़े हैं और चौथे पद के लिए 3 D। अर्थात हमें जो पद चाहिए होता है हम एक कम D जोड़ रहे हैं। इसी प्रकार यदि हमें nवां पद पता करना हो जिसे हम An लिखेंगे तो कैसे लगाएंगे? A1 प्लस एक कम D जोड़ना होगा अर्थात n-1D। अब यही nवें पद का सूत्र है An इक्वल टू A1 प्लस n-1D। A1 को कभी कभी हम लोग A भी कहा करेंगे। जो यह nवां पद है उसे हम लोग अंतिम पद भी कहते हैं। अंतिम पद, लास्ट टर्म, इसीलिए इसे L से डिनोट करते हैं। सूत्र वही होता है जो nवें पद का होता है, A प्लस n-1D। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली है कि n का मान सदैव पूर्णांक होना चाहिए। जैसे n का मान 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हो सकता है। कभी भी n का मान कोई 1/2 या 5/3 नहीं हो सकता है। अब यदि कोई 3 संख्याएं A, B और C समांतर क्रम में हो इन AP, तो एक प्रगुण होता है बीच वाली संख्या का दोगुना और किनारे किनारे का योगफल हमेशा बराबर होता है। यह भी AP का गुण है। 2B बराबर A प्लस C। अब इसे हम लोग कहीं भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 6, 12, 18 और 24 वाली में कोई भी 3 संख्याएं ले लीजिए। यहाँ 18 और 6 का योगफल हमेशा 12 का दोगुना होगा। 18 6 24 और 12 दूनी 24। अर्थात यदि हमें ये संख्याएं पता हों तो हम बीच वाली संख्या बड़े ही आराम से निकाल सकते हैं, या इन तीनों संख्याओं में हमें कोई भी 2 संख्या पता हो तो हम तीसरी संख्या आराम से ही निकाल सकते हैं। अब आते हैं प्रश्नावली 5.2 पर। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां AP का प्रथम पद A है, सार्वांतर D है, nवां पद An है और n क्या है? n पदों की संख्या होगी। अब यहाँ पर एक सारणी बनी हुई है जहां 5 खंड दिए हुए हैं A, D, N और An। इन चारों के मान हैं। इन चारों में से हमें कोई 3 मान दिए हुए हैं और हमें एक चौथा मान ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 1 का पहला खंड है, A का मान हमें 7 दिया हुआ है और D बराबर है 3, N बराबर 8 है और हमें An पता करना है। An अर्थात nवां पद। अब यहाँ हमें An का डायरेक्ट फार्मूला पता है, A प्लस n-1D।
अभी हम यहाँ n का मान रख सकते हैं। सो an बराबर, अब a का मान क्या है 7 प्लस n है 8, 8 माइनस 1 इंटू d है 3। सो an इक्वल टू 7 प्लस 7 इंटू 3, an इक्वल टू 7 प्लस 21, आंसर आ जाएगा 28, अर्थात nवां पद 28 है। दूसरा खंड है, हमें a का मान पता है -18 और d ज्ञात करना है। n बराबर 10 है और nवां पद an 0 है। अब यहाँ पर भी हम an का फार्मूला ही लगाएंगे। an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब an का मान 0 है, पहले इधर मान रखेंगे। a है -18 और प्लस यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 1 d इक्वल टू 0 हो जाएगा। 18 उधर जाएंगे, यहाँ 9d और 18 उधर प्लस के हो जाएंगे। सो d इक्वल टू 18/9, यहाँ भाग करेंगे तो d का मान 2 आएगा। अब तीसरा खंड है, हमें a ही ज्ञात करना है और d बराबर -3 दिया हुआ है। n का मान 18 है और an कितना है -5। अब सूत्र वही वाला रहेगा, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डॉट d। अब an है -5, a हमें ज्ञात करना है, प्लस n का मान 18 और यहाँ हो जाएगा -3। सो -5 इक्वल टू a। अब यहाँ हो जाएगा 17 और यहाँ माइनस का हो जाएगा 17 दिया 51। सो a इक्वल टू -5 और प्लस 51। सो a इक्वल टू यहाँ घटा देंगे तो 46 आएगा। चौथा खंड है, a का मान है -18.9, d बराबर है 2.5, n हमें ज्ञात करना है और an है 3.6। अब सूत्र हम an वाला ही लगाएंगे। सो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डॉट d। अब an का मान है 3.6, a है -18.9 और प्लस n का मान हमें ज्ञात नहीं है और d है 2.5। इसको इधर ले आएंगे। सो 3.6 और प्लस 18.9 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5। अब यहाँ n माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा, इसे यहाँ जोड़ देंगे, यहाँ हो जाएगा 22.5 और यह संख्या बटम चली जाएगी, यहाँ काटेंगे सीधा तो आ जाएगा n माइनस 1 इक्वल टू 9। सो n इक्वल टू यहाँ हो जाएगा 10। अभी पांचवा खंड है, a बराबर है 3.5, d बराबर 0 है, n बराबर है 105 और हमें an का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ चूंकि d का मान 0 है तो पहले सूत्र पे गौर करते हैं। a प्लस n माइनस 1 d। अब यदि हम d का मान 0 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, an बराबर a, अर्थात जो a है वही an होगा। चूंकि जब हमने कुछ जोड़ा घटाया ही नहीं है तो हमेशा 3.5 ही आएगा, चाहे हम कोई सा भी पद निकालें तो an क्या हो जाएगा 3.5। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। सही ऑप्शन भी चुनना है और हमें बताना है कि हमने ऑप्शन क्यों चुना है। पहला खंड है, एक एपी है 10,7,4 डॉट 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 का हमें 30वां पद ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 2 का पहला खंड, कोई हमें एपी दी हुई है 10,7,4 डॉट 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 डॉट।
अब हमें इस AP से कितनी जानकारी मिल सकती है पहले वो निकाल लेंगे। जैसे हमें यहाँ A बराबर 10 साफ साफ दिख रहा है, और यहाँ से हम D का मान भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कोई सा भी पद ले लो और उससे एक पहले वाला पद घटा दीजिए। जैसे हमने 7 में से 10 घटा दिया, आ गया -3। अर्थात हर संख्या में 3 3 घटाया जा रहा है। अब हमें A का मान पता हो गया, D का मान पता हो गया, और वह कह रहा है 30वां पद निकालिए। ये 30वां पद क्या होगा? N। अर्थात N का मान 30 हो गया। अभी हमें AN ज्ञात करना है। सो A प्लस N-1D। अभी मान रख लेंगे। अब यहाँ N का मान कितना है? 30, तो इसे लिखेंगे A 30। अब A है 10, सो यहाँ हो जाएगा 30 -1 और गुणे -3। सो A 30 = 10। अब यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ कितने आएंगे? 29, और 29 तियाँ 87, यहाँ पर घटा देंगे। सो A 30 - 77 हो जाएगा। अर्थात ऑप्शन C सही है। दूसरा खंड है, कोई AP है -3 -½ 2 ... अब इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है। अब कोई हमें AP दी हुई है, क्या है वो? -3 -½ 2 ... अब इस AP से हमें A का पता चल जाएगा, कितना है? -3। और यहाँ से हम D भी निकाल सकते हैं। D कैसे निकालते हैं? कोई पद से उससे पहले वाला पद घटा दीजिए। जैसे हम 2 से -½ को घटा देंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + ½ यहाँ हो जाएगा 5/2। अर्थात D का मान कितना आ गया? 5/2। अब हमें ज्ञात करना है 11वां पद, अर्थात N का मान 11 है, और हमें ज्ञात करना है A11। अब यहाँ रखेंगे सूत्र, AN = A + N-1D। अब N का मान कितना रखेंगे? 11, सो हो जाएगा A11, और A का मान है -3 + 11 - 1, और D का मान है 5/2। सो A11 -3, और यहाँ हो जाएगा 10 और 5/2, यहाँ काट देंगे, 5 25 हो जाएगा। A11 -3 और +25 आ जाएगा 22। अर्थात 11वां पद 22 होगा, और ऑप्शन B सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। अब यहाँ पर भी 5 खंड हैं, और यहाँ कुछ खाने मिसिंग हैं, और हमें वो टर्म निकालने हैं। अर्थात सब AP ही लिखी हुई हैं, बस बीच में कुछ पद गायब हैं, और वह पद हमें निकालने होंगे। पहला खंड है, 2 लिखा हुआ है, और बीच में एक पद मिसिंग है, और फिर 26 लिखा हुआ है, और हमें बीच वाला पद ज्ञात करना है। यदि इन्हें हम A, B और C मान लें, और यह AP में हो, तो हमने एक प्रगुण पढ़ा था, 2B = A + C। सो 2B = A क्या है? 2, और C क्या है? 26। सो 2B = 28, सो B = 14। अर्थात बीच वाला पद 14 होगा, और हम यहाँ 14 भर सकते हैं। दूसरा खंड है, पहला पद मिसिंग है, दूसरा दिया हुआ है, तीसरा मिसिंग है, और चौथा दिया हुआ है। अब यहाँ पर हम समांतर श्रेणी का व्यापक रूप प्रयोग करेंगे। अब समांतर श्रेणी क्या होती है? A, A + D, A + 2D, A + 3D। ऐसे जहाँ तक आवश्यकता पड़े आप लिख सकते हैं। अब A का मान हमें ज्ञात नहीं है, पर हमें A + D पता है।
ए प्लस डी कितना है 13, और ए प्लस 2d नहीं पता है, पर हमें ए प्लस 3d का मान पता है। ए प्लस 3d इक्वल टू 3, और यह समीकरण नंबर 2 डाल लीजिए और यहाँ घटा दीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए कैंसिल हो जाएगा, -2d इक्वल टू 10, सो d इक्वल टू कितना हो जाएगा -5। अब हम d का मान कहीं भी रख सकते हैं, यहीं पर रख लें। सो लिखा है a प्लस डी इक्वल टू 13, सो a इक्वल टू 13 और माइनस d का मान कितना है -5, सो a इक्वल टू हो जाएगा 18। अब हमारा पहला पद कितना हो गया 18। अब 18 में से 5 घटाए तो 13 आया होगा। अब 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 8 में से 5 घटाया तो 3 आया, अर्थात सभी पद ज्ञात हो गए। अब तीसरा खंड है, यहाँ पर लगातार 2 पद मिसिंग हैं। हमें करना क्या होगा, हम सबसे पहले व्यापक रूप लिखेंगे, इसके नीचे a लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस डी, यह वाला a प्लस 2d, और यहाँ a प्लस 3d। अब जिनके मान हमें ज्ञात हैं हम उन्हीं को पहले हल कर लेंगे। जैसे हमें a का मान पता हो गया 5, और a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 9 सही 1/2, 9 दूनी 18, 1 19/2। अब हम यहाँ a का मान रख सकते हैं, a का मान है 5 और प्लस 3d इक्वल टू 19/2, सो 3d इक्वल टू 19/2 और -5, 5 दूनी 10, घटा देंगे तो आ जाएगा 9/2। अभी 3 से भाग कर दीजिए दोनों तरफ, तो आ जाएगा d का मान 3/2। अब हमें यह वाले 2 पद निकालने हैं। यह पद कितना है a प्लस डी। अब हमें a प्लस डी का मान निकालना होगा। a कितना है 5 और d का मान है 3/2, लो ज्ञात हो गया। अब ऐसे ही a प्लस 2d ज्ञात करना होगा, तो 5 और 2d कितना हो जाएगा 6/2, यहाँ हो जाएगा 5 दूने 10, 13/2, और यहाँ तो सीधा ही 8, अर्थात यहाँ हो जाएगा 13/2 और यहाँ 8। चौथा खंड है -4 और फिर लगातार 4 पद मिसिंग हैं, और हमें सीधा छठा पद पता है 6 है। तो यहाँ पर भी हम व्यापक रूप का प्रयोग करेंगे। यह हो जाएगा a, और यह वाला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, और यह वाला a प्लस 5d। अब जिनके मान पहले पता है उन्हें नोट कर लेंगे। a का मान -4 है, और a प्लस 5d का मान 6 है। अब यहाँ पहले a का मान रखो, -4 और प्लस 5d इक्वल टू 6, -4 को उधर ले जाएंगे, देन 6 प्लस 4 इक्वल टू 10, 5 से भाग करेंगे तो d का मान 2 आएगा। अभी जो जो पद गायब हैं उनका हम लोग मान निकाल लेंगे। पहले a प्लस डी का मान हो जाएगा -4 प्लस 2, a प्लस 2d, -4 और प्लस 4, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ 0। अब d का मान 2 है, अर्थात हमें 2 जोड़ने हैं। सिमेट्रिकल आर्डर में मान निकाल सकते हैं हम। जैसे यहाँ आया -2, फिर 2 जोड़ दिया तो 0 आ गया होगा, पुनः 2 जोड़ेंगे तो 2 आएगा, फिर 4 आएगा, और फिर 6 तो पहले ही दिया हुआ है, चारों मान पता चल गए। पांचवा खंड है। अब यहाँ पहला ही पद मिसिंग है, दूसरा दिया हुआ है, और सीधा छठा वाला दिया हुआ है। सबसे पहले व्यापक रूप नीचे लिख लेंगे। यह a है तो यह a प्लस डी होगा, यह a प्लस 2d होगा, देन a प्लस 3d, a प्लस 4d और a प्लस 5d।
अब जिनके मान ज्ञात हैं उन्हें नोट कर लेंगे। a प्लस डी बराबर 38 एंड a प्लस 5d इक्वल टू -22। घटाना है, माइनस माइनस और यहाँ प्लस, यहाँ हो जाएगा -4d और यहाँ हो जाएगा 60। सो d का मान कितना हो जाएगा -15। अब चूंकि d का मान पता चल गया है तो हम a का मान निकालेंगे। समीकरण मान रख के a प्लस डी का मान 38 था, a और d का मान -15 और बराबर 38। यहाँ से a का मान आ जाएगा 53। 15 उधर जाएंगे तो जोड़ देंगे। अब a का मान आ गया 53। चूंकि d का मान -15 है अर्थात 15 घटाने पड़ेंगे। 53 में घटाया 15 तो 38 आए। अब 38 में घटाएंगे 15 तो 23 आएगा। अब 23 में घटाएंगे 15 तो 8 आएगा। अब 8 में से 15 घटाएंगे तो -7 आएगा और -7 में घटाएंगे तो -22 आएगा। सभी पद हमें ज्ञात हो गए हैं। प्रश्न नंबर 4 है, कोई एपी है 3, 8, 13, 18। हमें ज्ञात करना है कि का कौन सा पद 78 होगा। अब हमारे पास कोई एपी है 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन। अब यहाँ से हमें a का मान पता चल गया कि 3 है और d का मान कितना हो जाएगा 5, चूँकि प्रत्येक संख्या में 5 5 जोड़ा जा रहा है। और हमें ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद 78 होगा। सो हमें an पता है 78, परंतु n का मान क्या है ये नहीं पता है। सो हम सूत्र लगाएंगे an वाला, a प्लस n-1 d और d का मान 5 है, हमने पहले रख दिया 78 और यहाँ a का मान क्या है -3 इक्वल टू n-1 5। अब यहाँ हो जाएगा n-1, यहाँ क्या आ जाएगा 75/5, काटेंगे तो 15। n-1 बराबर 15 है तो n बराबर क्या हो जाएगा 16, अर्थात 16वां पद 78 होगा। चूंकि प्रश्नावली बहुत बड़ी है अतः आगे के सवाल आप अगले वीडियो में देखेंगे।